हेलो जी, नमस्कार। तो 10वीं की परीक्षा हो गई है। सीबीएसई, बिहार बोर्ड, सबके बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं। अब बारी है अपने कैरियर को चुनने की। तो आखिर सवाल उठता है कि कैरियर चुनने में हम किस दिशा जाएं, क्योंकि अभी तक की पढ़ाई जो आपके लिए 10 तक की थी वो सब के लिए बराबर थी। आइदर वो सीबीएसई के हो या बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, किसी के भी हो, आप सब के लिए एजुकेशन का सिस्टम एक जैसा था। अब यहां से क्या है कि आपकी सिस्टम बदलने वाली है। यहां से क्या है कि आपकी जो एक दिशा है वो बदलने वाली है। अब आपके साथ जो बैठे हुए बच्चे थे आपके बगल में या उनके बगल में जो बैठे हुए थे, तीनों की सोच में परिवर्तन आएगा। तीनों अपनी अपनी कैरियर को लेकर के अपना एक नया दिशा चुनेंगे। तो उसी दिशा में एक नया दिशा जो है, जिसको आप आर्ट्स कहते जानते होंगे, जिसे पहले नॉर्मल तौर पे पढ़ा नहीं जाता था, जिसे नॉर्मल तौर पे पहले उस स्तर पे देखा नहीं जाता था, उसी की एक क्रांति को जगाने के लिए या उसी की एक अलग को जगाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया कि आर्ट्स को भी एज ए सब्जेक्ट के तौर पे, क्योंकि पता होगा ह्यूमैनिटीज का पेपर है, तो उसको कैसे समाज में वेटेज दिया जा सके, समाज कैसे उसको भी रिकॉग्नाइज करे, सोसाइटी कैसे ये माने कि हाँ आर्ट्स में भी कैरियर है, आर्ट्स के बाद भी हम बहुत सारे चीज की तरफ मूव कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में हम लोग सोचे क्यों ना बच्चों से थोड़ा सा इस चीज को लेकर के खुल के बात करें कि अगर आप 10th के बाद आर्ट्स लेते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होता है। तो आर्ट्स पाठशाला, आपको पता होगा कि पटना प्रोफेसर कॉलोनी मुसल्लेपुर हाट में यह कोचिंग है, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास चलाती है। तो आज हमारे साथ हम लोग कुछ टीम के साथ जुड़े हैं, जैसा कि देखेंगे इधर आदित्य सर हैं, इधर रोशन सर हैं और मैं सुमित सर, आपको जानते ही होंगे। तो आखिर हम बात करेंगे कि आर्ट्स क्यों लिया जाए, आर्ट्स लेने से बच्चे को क्या फायदा होगा, आर्ट्स लेकर के सोसाइटी को कैसे एक अच्छा मैसेज दिया जा सकता है, क्योंकि बच्चे का आधा प्रेशर आर्ट्स में सोसाइटी का ही होता है कि गलती से भी अगर अपने आर्ट्स ले लिया, गलती से भी सोचिए जरा ध्यान से, अगर आपने आर्ट्स ले लिया तो पहला तो समाज आपको जीने लायक समझेगा ही नहीं, और ऐसा लगेगा जैसे आप आर्ट्स लेकर के दुनिया की सबसे बड़ी पाप, सबसे बड़ी गलती कर दी। लेकिन ऐसी बात रियलिटी में नहीं है। आर्ट्स दो तरह के बच्चे के लिए होते हैं। एक जो माना जाता है, अभी तक का जो मैंने अभी तक अनुभव किया, एक बच्चे आर्ट्स वो लेते हैं जिनका शौक होता है एक अच्छे कैरियर को अपने बेहतर दिशा में ले जाने का, और दूसरा मजबूरी होता है। तो अगर आपकी शौक है तो अच्छी बात है, आप शौक को एकदम बेझिझक पूरा करिए। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, अगर आप आर्ट्स लिए हैं और आपको लगता है कि आप मजबूर होकर लिए हैं, तो हमारी संस्था के साथ जुड़िए, वो मजबूरी को भी हम शौक में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि आर्ट्स में भी ऑप्शन है, कैरियर है, बहुत सारी आपके रास्ते खुलने वाले हैं, बशर्ते कि आपको इसके प्रति पहले से जागरूक होना होगा, सोसाइटी के दबाव से निकलना होगा। समाज आपको सपोर्ट करे ना करे, आप अपना सपोर्ट करिए, आप अपनी कैरियर को खुद निर्धारित करिए कि वो आर्ट्स में भी हमारे पास ऑप्शन बन सकते हैं। तो हम आज जानना चाहेंगे सर से कि आखिर सर कोई बच्चे आर्ट्स ले। सबसे पहले हम रोशन सर से ही बात करते हैं कि रोशन सर, अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने आर्ट्स का सिलेक्शन कर लिया, क्या पहली बात, क्या उसने गलती किया? हमारा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि अगर उसने गलती नहीं किया तो कैसे आप उसे ठहराएंगे कि आपने वो काम सही किया है? ये दोनों बातें हमें बताइए रोशन सर। जी, थैंक यू सुमित सर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, और जैसा कि सर ने बताया कि पहले के टाइम में एक समय था कि आर्ट्स केवल और केवल कमज़ोर बच्चे जो कि मजबूरी में लेते थे, लेकिन आज के समय में मैं बता दूं कि खास करके मैं इंडिया की अगर बात करूं तो आप कोई भी कंपटीशन उठा करके देख लीजिए, आपकी आर्ट्स की पेपर वहाँ पर में एक बहुत ही अच्छी, वहाँ पर में मार्क्स लेकर के एक बहुत ही उसकी अच्छी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, इम्पोर्टेंस रहता है। दूसरा तरफ अगर हम ह्यूमैनिटी के ऊपर में अगर बात करें तो आप अगर दुनिया में आए हुए हैं तो दो बात आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। केवल इसलिए नहीं कि आप पॉलिटिक्स में हैं या नहीं हैं, तो आपके इंडिया का पॉलिटिक्स सिस्टम क्या है या आपके इंडिया में पॉलिटिक्स किस तरीक़ा से हो रहा है, तो दो बात आप यहाँ पर में पॉलिटिक्स में भी ये सीख जाते हैं। दूसरी तरफ अगर इकोनॉमी की बात किया जाए तो आप किसी भी फैकल्टी से, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से आप आए हैं, लेकिन आपको अगर इकोनॉमिक्स के बारे में अगर नहीं अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है तो आपकी अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहला तो दो प्रॉब्लम आपको यहाँ पर में आपको आर्ट्स पढ़ने से आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। सेकंड बात, अगर आप इसको अगर कैरियर के रूप में देखना चाह रहे हैं
तो अब मैं फिर से बुलाने तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आर्ट्स में आपके पास में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी एज अ कैरियर के रूप में भी है। जैसे अगर आप एग्जाम आप पीसीएस का क्रैक करना चाह रहे हैं, या अगर कहीं पर में स्टेट पीसीएस क्रैक करना चाह रहे हैं, कोई स्टूडेंट हो कि जिनका इच्छा इंटरेस्ट ये हो कि आफ्टर इंटर के बाद, मान लीजिए 11-12 के बाद हम क्या करेंगे, कोई आदमी ऐसा होगा कि मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो उनके पास में रास्ता खुला हुआ है कि आप बीबीए कर सकते हैं, उसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं। सेम इसी तरीक़ा से किसी भी कंपटीशन लाइन में आप जा सकते हैं, जहां पर मैं आपको वहां पर मैं जीके जीएस का पेपर आपका पहले से अगर अलग कॉम्पिटिटर से, दूसरे कॉम्पिटिटर से आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, और इससे ज़्यादा भी आपको बहुत सारा बेनिफिट्स होगा। तो मैं बताना चाहूँगा और बुलाना चाहूँगा आदित्य सर को, जो आपको बताएंगे कि क्यों, किस लिए, क्या ज़रूरी है। आदित्य सर के लान जाने से पहले पहला बात तो क्लियर हो गया कि आर्ट्स लेना तो गलत है नहीं, यानी कि ये बात तो पहली बात हो गई कि आर्ट्स आप ले सकते हैं। दूसरा बात आया कैरियर का, कुछ सर ने आपको पहली लाइन में ही समझा दिया कि आप जिस देश में रहते हैं उसकी आर्थिक व्यवस्था को, उस देश की पॉलिटिकल सिस्टम को आप तभी समझेंगे जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो पहला बात आप दिमाग से हटा दीजिए कि आर्ट्स में एक कैरियर नहीं है, कैरियर है। अब कैरियर में क्या क्या है उसको एक एक करके सीरियलाइज करके आदित्य सर आपको बताएंगे कि आखिर आर्ट्स में भी आप किस तरफ मूव कर सकते हैं, आर्ट्स लेकर के भी अपनी कैरियर को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आपके लिए कितने रास्ते खुलेंगे, कौन कौन से रास्ते की संभावनाएं हैं। आदित्य सर जरा बताइए बच्चे को, जो बच्चे कंफ्यूज हैं। सबसे पहली बात तो कन्फ्यूज़न का कोई होता ही नहीं है, क्योंकि जिस काम को करने में जुनून और रात में सोने से पहले सुकून ना मिले उस काम को करना ही छोड़ देना। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग जब छोटे थे तो हम पहले से ही डिफाइन था कि यूपीएससी करना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम का तैयारी करना है कभी ना कभी लाइफ में। तो जब कभी भी लाइफ में यूपीएससी का सोचना होता है तो सोसाइटी आके बोलती है कि भैया आर्ट्स मत लो। इन लोगों के साथ भी हुआ होगा, जब ये लोग भी आर्ट्स के तरफ कदम रखे होंगे तो नहीं आर्ट्स नहीं लेना है यार, क्यों आर्ट्स लेना, साइंस पढ़ लो। लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि नहीं हम उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, मेरे में कैपेबिलिटी है, तो आराम से तुम उसको क्रैक कर सकते हो। क्योंकि तुम अगर लेते हो अगर आर्ट्स, तो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं लाइफ में। जैसे कि एग्जाम्पल तुमको क्या देखने को मिलेगा कि हम जब तैयारी करते हैं सबसे पहले हर एक बच्चे के दिमाग में एक बात आता है कि हमको भैया यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है या फिर हमको स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देना है। तो इन सारे किसी भी एग्ज़ाम को अगर तुम करना चाहते हो, कहीं भी कोई भी सिलेबस उठा के देख लेना, तो कोई भी तुम्हारा आर्ट्स के बाहर का चैप्टर नहीं पूछा गया होगा। मैक्सिमम जो तुम्हारा सिलेबस कवर होगा वो सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स से ही होगा। तो क्यों ना तुम अगर तैयारी को अभी से शुरू कर दो तो तुम्हारे तैयारी को और भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है, तुमने तैयारी को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। दूसरी बात जो तुमको बताना चाहेंगे, जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि तुमको बिजली से तेज रफ्तार बनना है और युद्ध की तलवार बनना है। यूपीएससी करो चाहे कोई भी करो कंपटीशन का एग्ज़ाम, लेकिन सबसे पहले तुमको एक बेहतर इंसान बनना है। तो अगर तुमको एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा ह्यूमन बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, तो इसके लिए हमेशा तुमको आर्ट्स काम में आएगा। क्योंकि तुम इसमें ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हो, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, इतिहास, हर एंगल से किसी चीज़ को देखने का कोशिश करते हो। तो जब तुम हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से चीज़ों को समझने लगोगे तो तुम्हारा देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तब तुम एक बेहतर इंसान कहलाओगे, क्योंकि तुम्हारे देखने का जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ गया है। जैसे तुम छोटे बच्चे रहते हो, तुम पहले नीचे से 4 टांग पे चलते हो, तुमको दुनिया बड़ा नहीं दिख रहा होता है, लेकिन जैसे तुम 2 टांग पे आते हो तुमको बहुत आगे का दुनिया देखने को मिलता है। वैसे ही ये बहुत बड़ा दुनिया देखने को मिलेगा। तीसरा जो पॉइंट तुमको क्या देखने को मिलता है कि कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करते हो, किसी भी अदर सरकारी एग्जाम का तैयारी करते हो, उसमें भी तुमको मैक्सिमम पोर्शन हिस्ट्री, ज्योग्राफी का ही देखने को मिलेगा। एक बेहतर बात तुमको बता दें कि जब हम भी तैयारी कर रहे थे तो हम बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बोले थे कि भैया मत करो, आर्ट्स मत पढ़ो, लेकिन जब वो भी साइंस लेकर के आए तो आगे चल के वो भी आर्ट्स पढ़ ही रहे थे। वो भी अपने एग्जाम की तैयारी में हिस्ट्री पढ़े थे, ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि तुम्हारे को 11th और 12th एकदम यूपीएससी लेवल, एकदम गवर्नमेंट एग्जाम के पूरे पर्सपेक्टिव से आसपास सारा तुमको पढ़ाने जा रहा है। तो इसलिए समय बहुत ही कम है और उसी समय का यूटिलाइजेशन करो, क्योंकि वक्त के साथ जाग जाओ बहुत बेहतर है, नहीं तो वक्त जिस दिन तुमको जगाएगा उस दिन तुम घबरा जाओगे।
तीसरा बात तुमको क्या देखने को मिलता है कि अगर तुम जर्नलिज्म में जाना चाहते हो, ठीक है, और तुमको अगर माइंड कर रहा है कि हाँ हम उस सेक्टर में भी जाना चाहते हैं तो तुम जा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, क्योंकि तुमको सोसाइटी नहीं आगे निकलने देगी। सोसाइटी बोलेगी कि नहीं आर्ट्स मत लो, इस दुविधा में तुम फंस जाओगे। और जब तुम इस दुविधा में फंसोगे तुमको कैसे निकलना है वो सारा कुछ हम लोग जानेंगे सुमित सर से। बाकी और भी इसमें हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं वो भी सुमित सर से जानेंगे। लेकिन प्लीज सर एक बार आके आप हमको ये बताइए कि अगर कोई बच्चा लेना चाह रहा है आर्ट्स, लेकिन उसके फैमिली प्रेशर, उनके मम्मी पापा एकदम प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं भैया मत लो, तो उस सिचुएशन में क्या करें? क्योंकि हमको सर कुछ ही दिन पहले बता रहे थे कि एक कॉल भी आया था सर को इसके रिगार्डिंग। तो इस बारे में एक बार सुमित सर से बात करते हैं और ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सुमित सर, जैसा कि अभी आपने कैरियर के बारे में देख ही लिया, इसके अलावा भी बहुत सारे कैरियर, जैसे आप मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहे तो आप मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा आप मार्केटिंग की तरफ जाना चाहे तो आप मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो आप आज के समय में आप जानते होंगे कि एलएलबी का कितना ज़्यादा क्रेज बन चुका है। आप जानते होंगे लॉ के बारे में, लॉ के तरफ अगर आप जाना चाहें तो वहाँ से भी आपके लिए ऑप्शन खुला हुआ है। लेकिन इन सबों के पहले भी एक रास्ता आज के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको एक रास्ता दे रखा है जिसको हम CUET कहते हैं। यानी ये CUET एक नया ऑप्शन आपको मिल गया है जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसके माध्यम से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहें, आप जो सब्जेक्ट से ऑनर्स करना चाहें, जिसके बाद आप PG करके PhD करके नेट JRF की तरफ जाना चाहें या लेक्चरर की तरफ जाना चाहें जिसको प्रोफेसर कहते हैं, आप उसकी तरफ जाना चाहें तो भी आपके पास रास्ते खुले हैं। रास्ते बहुत सारे हैं, बस समाज ने हमारे लिए आपके लिए पर्दा लगा दिया है। अब सवाल आया, सर ने पूछा क्या कि कैसे हम बच्चे को ये डिसीजन लेने पे मजबूर करें कि हाँ आप सही रास्ते पे हो। तो सिंपल सा एक लाइन सुन लो, एक सिंपल सा लाइन है। लाइन इतना क्लियर है कि अगर आपने अपने कैरियर को खुद ठान लिया है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो जितनी भी बैरियर है वो आप खुद तोड़ सकते हैं। आप खुद तोड़ सकते हैं, बशर्ते कि आपको बिलीव दिलाना होगा आपके पेरेंट्स को, बिलीव दिलाना होगा अपने मम्मी पापा को। अगर आपके मम्मी पापा भी नहीं मान रहे हैं तो आप एक बार आर्ट्स पाठशाला के किसी भी फैकल्टी से बात करवाइए, हमसे बात करवाइए, अदरवाइज आप जो भी सर हैं आप उनसे बात करवाइए। लेकिन पहली बात आप बिलीव करिए अपने आप पे और बिलीव करिए इस बात पे कि हाँ आप जिस कैरियर को चुनना चाह रहे हैं उसमें आप पूरी तरह से मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। मम्मी पापा अगर आपके साथ हो गए तो समाज को एक साइड रखिए और अपनी दिशा को लेके आगे बढ़ जाइए। मम्मी पापा को इसलिए मनाना जरूरी है क्योंकि फाइनेंशियली आपको वही हेल्प करेंगे। अगर वो मान जाएंगे तो आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा, अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर आप खुद सपोर्ट बन करके समाज के इस जो एक दायरा बना हुआ है उसको हम मिटाएंगे। तो आर्ट्स की क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, पहले बात समझ लीजिए। जो पहले आर्ट्स को लेकर के समाज का एक सोच था, आर्ट्स को लेकर के समाज जो पहले एक सोच रखती थी उसमें परिवर्तन आना शुरू हो चुका है। बस आपको उस परिवर्तन का साक्षी बनना है। कैसे बनेंगे? तो आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं उसके लिए मन ठान लीजिए, मन बना लीजिए और अपने आप पे बिलीव करके, आर्ट्स पाठशाला पे बिलीव करके इस रिवॉल्यूशन को लाने का प्रयास करिए। तो ही जाकर के हम समाज को बदल सकते हैं। अदरवाइज वही रोना धोना चलता रहेगा कि आर्ट्स ले लिए क्या करेंगे नहीं करेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन, एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, एक सिंपल सा लाइन करते हुए कि आर्ट्स अगर लिए हो तो आर्ट्स पाठशाला से जुड़ जाओ। अगर आर्ट्स पाठशाला में आकर के आपकी दिशा और दशा दोनों ना बदल गई तो आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँगा, बशर्ते कि अगर आप 10th करके आर्ट्स लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो अब आप हमारे संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दूसरे तक पहुंचाइए, नहीं पसंद आया तो अपने तक रखिए, लेकिन रखिए ज़रूर। क्यों? क्योंकि जानकारी बहुत अच्छी थी। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।